तो संगत समीकरण को देख करके निकालना सीखे थे हम, और एक ग्राफ भी पढ़े थे पिछले क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं हम कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसे हम दो विधि मोस्टली है उसको हल करने की। कौन कौन? एक हो जाएगा क्या? ग्राफीय विधि। क्या हो जाता है? हाँ, ग्राफीय विधि होता है। और दूसरा क्या हो जाता है? बीजगणितीय विधि। कौन सा? बीजगणितीय विधि, ये होता है। ठीक, बीजगणितीय विधि होता है एक। लेकिन ग्राफीय विधि तो ठीक है, ये हम पढ़े ना ग्राफीय विधि, 2-3 क्लास से तो वही पढ़ रहे हैं, ग्राफ निकालना सीख रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहता है, उसका ग्राफ निकालना सीखे हम। अब बीजगणितीय विधि में भी 3 कैटेगरी आ जाता है। कितने? 3 तरह से हल कर सकते हैं। पहला प्रतिस्थापन। कौन सा? प्रतिस्थापन विधि हो जाता है। दूसरा हो जाता है विलोपन। कौन सा? विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा हो जाता है क्या? व्रजगुणन, व्रजगुणन विधि हो जाता है। तो ग्राफीय विधि निकालना तो हम सीखे हुए थे। अब हम सीखेंगे बीजगणितीय विधि में 3 विधि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मन से एक हम दो चर वाले रैखिक समीकरण लेंगे, फिर उसे हम तीनों तरह से हल करना सिखाएंगे, फिर हम आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम सबसे पहला ले रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। हमारे पास मान लो कि एक समीकरण है। कौन सा? x प्लस में 3y बराबर में 7। दूसरा हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 3y बराबर में 8। ये पहला समीकरण हमारा हो गया, ये दूसरा समीकरण हमारा हो गया। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, सबसे पहले हम उसके बारे में सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो और याद रखना कि प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि हमें दोनों समीकरण में से या तो x के मान को उठाओ और दूसरे में जाकर को प्रतिस्थापित कर दो, या फिर y को उठाओ दूसरे में प्रतिस्थापित कर दो, या फिर दूसरे समीकरण से x या y का मान निकालो, पहले में जाकर के रख दो। बस इतना ही करना होता है हमें। लेकिन उसमें भी सबसे आसान क्या होता है? उसमें भी सबसे आसान क्या होता है कि जिसका गुणांक छोटा नजर आए वहाँ से उसी का मान निकाल लो एक नया समीकरण के रूप में। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, हम क्या बोले, या तो x या y का मान निकालो और दूसरे में जाके रख दो कोई एक का मान, या फिर दूसरे में से x या y का मान निकालो, पहले में जाकर के रख दो। लेकिन सबसे आसान क्या होता है? जिसका गुणांक छोटा लगे, सबसे छोटा तो यही है। अब यहाँ से तुम क्या करो, समीकरण 1 से तुम क्या करो, x के रूप में एक समीकरण निकालो और दूसरे में जाकर के रख दो। यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो समीकरण 1 में हम देख रहे हैं, समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक जो है ना छोटा गुणांक है x वाले, वहाँ से उसका मान निकालो। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x प्लस 3y बराबर में 7 है। तो x बराबर हो जाएगा 7, प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y, और ये एक हमारा नया समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो जो छोटा गुणांक था वहाँ से उसका मान निकाल लिए। अब इस मान को तुम क्या करो, उठा करके पहले में नहीं दूसरे में जाकर के रख दो। किसमें? क्योंकि हम पहले से निकाले हुए ही हैं, फिर उसको उसमें जाकर के रख देंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा हमको, फिर से वही चीज़ वापस मिलेगा सॉल्व करने से। लेकिन इसी को अगर इसमें जाकर के रखेंगे तो वही चीज़ नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा हमको। तो जाकर के रख दो। तो क्या लिखेंगे हम कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान क्या रखने पर, तो रख दो फिर x का मान जाकर के। समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस में 3y बराबर में 8 है, तो 2 और x के जगह पर क्या रखेंगे, ये पूरा 7 माइनस 3y कहाँ पर रखेंगे हम, ये पूरा मान कहाँ पर रखेंगे हम, तो x के जगह पर जाकर के हम क्या करेंगे, रख देंगे इसको। तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, इधर में ये 3y तो रहेगा ही अपने जगह पर, प्लस का 3y बराबर में 8। ठीक है, साइन लगाना नहीं भूलना है। अब यहाँ से गुना करो, क्योंकि गुना ही नज़र आ रहा है हमको, कुछ और तो बाद में करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 प्लस माइनस 2 तिया 6y प्लस में 3y बराबर में 8। यहाँ पर देखो अचर पद यहाँ है, एक यहाँ है, इसको उधर भेज दो। इधर देखो क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है कि y वाला टर्म 2 है ना, कुछ ना कुछ होगा, मतलब जोड़ या घटाव होगा। वो कौन डिसाइड करेगा?
तो चिन्ह डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? चिन्ह डिसाइड करेगा। तो माइनस और प्लस अलग अलग साइन है, मतलब घटेगा। तो 6y में से 3y गया तो माइनस का 3y, इसको उधर भेज दो तो 8 माइनस 14 हो जाएगा। तो माइनस का 3y बराबर में क्या हो जाएगा? 14 में से 8 को घटा दो तो कितना हो जाएगा? अगर हम 14 में से 8 को घटा दें तो 6 होगा ना माइनस का। ये माइनस से माइनस गया, 3 एक 3, 3 दूना 6, 2 बार में गया तो y बराबर क्या निकला? 2 निकला। अब इस y के मान को उठा करके क्या करना है तुमको? इस y के मान को उठा करके या तो तुम समीकरण 1 में रखो फिर भी x का मान वही आएगा, नहीं मन करता है तो 2 में रखो फिर भी x का मान वही आएगा, नहीं मन करता है तो 3 में रखो फिर भी x का मान वही आएगा। लेकिन सबसे आसान क्या होता है? इसमें रखना, नए वाले समीकरण में रखना। तीसरे में जाकर के रख दो, वो सबसे आसान होता है। याद रखना कि अगर इस दोनों में भी रखेंगे तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। और फिर रख दो। क्या करेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे हम कि समीकरण किस में? 3 में x का मान रखने पर, सॉरी y का मान रखने पर तो रख दो। फिर समीकरण 3 क्या है? x बराबर 7 माइनस 3y है। तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3, y के जगह पर 2 ना, तो 7 माइनस 3 दूना 6, 7 में से 6 गया तो 1, तो x का मान क्या निकला? 1 निकला। लास्ट में लिख दो, अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। ये किसका मान निकला? x और y का। किस विधि से? हम प्रतिस्थापन विधि से। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में दे 2 समीकरण और पूछता है, बोलता है ऐसा कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो इस तरह से करना है। जो भी गुणांक छोटा नजर आए वहाँ से उसका मान निकल, चाहे y हो चाहे x हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नया बनाओ और उसको दूसरे में जाकर के रख दो, कुछ निकलेगा, जो निकलेगा उसको नया वाला में जाकर के रख दो, फिर कुछ निकलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो हम प्रतिस्थापन विधि अच्छे से हम पढ़ लिए। ठीक है, अब हमारा बचता है विलोपन विधि। वो सीखेंगे हम विलोपन। नाम से यह स्पष्ट है कि विलुप्त कर दो। दोनों समीकरण में से या तो x वाले टर्म को विलुप्त कर दो या फिर y वाले टर्म को विलुप्त कर दो। हम यही समीकरण लेंगे, इसको बदलेंगे नहीं और दिखाएंगे कि किसी भी विधि से बनाओ आंसर सेम ही आएगा, चाहे ग्राफीय विधि से बनाओ चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाओ। तो अभी तक हम देखें कि x बराबर 1 और y बराबर 2 आया हुआ था। इससे भी देखना कि इससे भी अगर हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से x और y का मान वही आएगा, बस तरीका हमारा अलग होगा। तो विलुप्त करना है हमें, या तो x वाले टर्म को विलुप्त कर दो या y वाले टर्म को विलुप्त कर दो। अब हटेगा तब जब उसका गुणांक सेम होगा, वो हटेगा तब या जब उसका गुणांक सेम होगा। तो अच्छी बात यह है कि गुणांक सेम है हमारे पास, गुणांक सेम है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? तो घटाने से ये आराम से ये कट जाएगा, x वाले टर्म कटेगा ना। अगर हम साइन बदलेंगे, प्लस में है तो माइनस कर देंगे, तो ये दोनों तो कट जाएगा, फिर तो बचेगा केवल x का मान निकलेगा। फिर उस x के मान को उठा करको किसी में भी रख दो, या तो 1 में या 2 में, y का मान निकल जाएगा, काम हमारा बन जाएगा। लेकिन याद रखना है हमेशा हटाना होता है, या तो x वाले टर्म को या फिर y वाले टर्म को। उसके लिए हमें गुणांक को सेम करना जरूरी है दोनों में। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्या करेंगे उसके लिए भी बताएंगे, तो क्या करेंगे उसके लिए भी बताएंगे आगे। फिलहाल अभी देख लो क्या करना है। हम ये देख लिए गुणांक तो सेम है y वाले टर्म में, इसको करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं फालतू में, और घटाने से काम बन रहा है। तो यहाँ पर लिखो कि समीकरण 1 को घटाएंगे किससे? 2 से, तो घटा दो फिर, तो हो जाएगा x प्लस 3y बराबर में 7, और हो जाएगा फिर 2x प्लस में 3y बराबर में 8। ठीक है, और इधर देखो फिर प्लस में है तो माइनस, नीचे वाले समीकरण का प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ये घट के 0 हुआ। इधर क्या देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं कि 2 x में से 1 x गया तो माइनस का 1 x बराबर में 8 में 7 गया तो माइनस का 1, माइनस से माइनस गया तो तुम्हारे पास क्या बचा? x बराबर केवल 1 ही बचा ना। अब इस 1 को क्या करो? x के मान को उठा करके या तो तुम 1 में रखो या फिर 2 में रखो, कहीं भी रख दो, आंसर वही आएगा। तुम देखो कि तुम्हारे लिए क्या आसान है। तो हमारे लिए समीकरण 1 आसान है, जाके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो यहाँ पर कि समीकरण 1 में किसका? x का मान रखने पर,
ठीक है, रख दो फिर x प्लस में 3y बराबर में 7, x के जगह पर 1 रखो, प्लस में 3y बराबर 7। तो 3y हमें पता है, जिसका मान निकालना है उसको अकेले रखो, बाकी सबको फेंकते जाओ दूसरे तरफ, ठीक है। तो 3y बराबर हो जाएगा क्या 7, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, y बराबर क्या हो जाएगा 7 में से 1 गया तो 6, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, कट गया तो 3 दूना 6, 2 बार में कटा ना, तभी भी क्या आया था वही आया था, अभी भी क्या आया वही आया। अतः x बराबर 1 और y बराबर 2 आया था ना तभी भी, मतलब प्रतिस्थापन विधि से भी हल किए तो वही आया, विलोपन विधि से भी वही आया। इस तरह से हमें करना है। तो इसमें तो गुणांक सेम था, अब बताएंगे कि जब गुणांक सेम नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं सर, 2 ही कंडीशन आ ही सकता है। तो फिर अब देखते हैं कि अगर गुणांक सेम ना हो तो क्या कर सकते हैं। हम इसी को थोड़ा सा बदल देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम रख दिए क्या, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 2 रख देते हैं, और यहाँ पर हम रख देते हैं क्या 3 रख देते हैं। तब तो बदल गया ना, बदल गया। साइन भी बदल देते हैं, जानबूझ करके बदल देते हैं साइन। चलो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हम इसे क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। बताए थे कि विलोपन विधि से हल करने के लिए विलुप्त करना होता है, मतलब इलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है, चाहे तो x के मान को चाहे तो y के मान को। उसके लिए क्या बताए थे कि गुणांक को सेम कर दो तुम। तो यहाँ पर नहीं तो हम x के गुणांक को सेम देख रहे हैं, नहीं तो y के गुणांक को सेम देख रहे हैं, तो घटने का हटने का कोई चांस ही नहीं है। तो कैसे होगा, अब होगा वैसे, तुम क्या चाहती हो कि किसे हम हटा दें, x वाले का हटाने का मन कर रहा है या y वाले का हटाने का मन कर रहा है, जो हटाओ। x वाले का हटाने का मन कर रहा है, तो तुमको अगर x वाले का हटाने का मन कर रहा है तो क्या करना है तुमको कि x के गुणांक से इसके x के गुणांक से ऊपर वाले समीकरण को गुना, इसके x के गुणांक से नीचे वाले समीकरण को गुना, इसके गुणांक से इसको कर दो और इसके गुणांक से उसको कर दो अपोजिट में। हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 को गुना कर रहे हैं किससे, 2 से, ठीक। तो कर दो फिर 1 को गुना 2 से कर दो। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अगर समीकरण 1 को हम 2 से गुना कर दे तो 3 दूना 6 और x का x 6x माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पर देखो 3 दूना 6 और y और बराबर में क्या हो जाएगा फिर, ये 7 दूना 14 हो जाएगा। हो गया, एक नया समीकरण बना लो, इसको समीकरण नंबर 3 बना लो। फिर क्या करेंगे हम, समीकरण 2 को गुना करेंगे किससे, इसके अपोजिट साइन से, सॉरी अंक से, 3 से। तो क्या होगा फिर, तो हो जाएगा ना 3 दूना 6x और प्लस में 3 दूना 6y और फिर बराबर में ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर 24 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ भी x का गुणांक 6 है, यहाँ भी x का गुणांक 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। कटने वाला तो दोनों है, फिलहाल हमें 1 को हटाना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर घटाने से साइन आराम से कट जाएगा, घटेगा ना घटाने से, यहाँ पे घटाने से आराम से साइन कट जाएगा, x वाला टर्म कट जाएगा। तो समीकरण किसको, 3 को हम घटाएंगे किससे, 4 से। तो घटा दो फिर 6x माइनस में 6y बराबर में 14 और 6x प्लस में 6y बराबर में 24। घटाओ फिर, तो प्लस में है तो प्लस में है तो प्लस में है तो माइनस। अब देखो यहाँ पर 6x में से एगो 6x गया तो 0 को 6x, ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ पर आ जाओ, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6y दोनों जुड़ करके 12y हो जाएगा। इधर आ जाओ, 24 में से घटा दो 14 को, क्योंकि 14 में से 24 तो नहीं घटेगा, तो माइनस, और 4 में से 4 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 हुआ ना। अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस गया, यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन चलो y बराबर 10 बट्टा में क्या हो जाएगा 12, इसको काटो तो y बराबर में क्या हो जाएगा 2 पंच 10 और 2 छक्के 12। तो y का मान क्या निकला 5/6। अब तुम क्या करो, इस y के मान को उठाओ और रख दो जिसमें मन करे उसमें, y के मान को उठाओ जहाँ मन करे वहाँ रख दो, जो तुमको आसान लग रहा है। तो इस y के मान को उठा करके हम कहाँ पर रखेंगे, हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, 2 क्या है 2x प्लस में 2 और इस y के जगह पर क्या रखेंगे 5/6। इस बार हम समीकरण लिखे नहीं हैं, बराबर में 8। अब यहाँ से देखो 2x प्लस में 2 तिया 6, तो 5/3 बराबर में 8।
अब 2x बराबर 5/3 प्लस में उधर भेज दो, नीचे में कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है, प्लस में है 5/3, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 5/3, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पर 24, यहाँ पर 3 बटा पर का घटाव आता है ना, 2x बराबर 24 में से 5 को घटा दो तो 19/3, ये गुना में है ना, इधर भेज दो उसको भी तो ये भी आ जाएगा इधर, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 19/6, नहीं कट रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब गुणांक सेम न हो तो जिसको तुम चाहती है कि वो हट जाए कट जाए उसी के गुणांक से क्या करना, ऊपर वाले का और नीचे वाले का गुना कर देना, जैसे हम यहाँ पर किए हैं, फिर वही प्रोसेस जिस तरह से हम चलते थे उस तरह से कर देना। ठीक है, चलो तो विलोपन विधि भी हम पढ़ लिए और देखें हम कि अगर साइन अगर गुणांक अगर सेम ना हो एक्स वाई का तो हम कैसे गुणांक सेम करके उसको हटा सकते हैं। ठीक, चलो पहले वाले समीकरण जो था हमारा उसी पे हम फिर से आते हैं। यहाँ पर क्या था, 3 था और यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम व्रज गुणन विधि से हम हल करने का सीखेंगे। किस विधि से, व्रज गुणन विधि से। यहाँ पर प्लस था, व्रज गुणन विधि से हम सॉल्व करना सीखेंगे। उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ ताकि क्या हो तो जगह हमारे पास हो जाए, क्योंकि वो बड़ा फॉर्मूला है। क्या था बोलो तो समीकरण, x प्लस 3y बराबर में 7 और 2x प्लस में 3y बराबर में 8। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 था और ये समीकरण हमारा क्या था, 2 था। ठीक है, आ जाओ फिर यहाँ पर। अब इसे हम व्रज गुणन विधि से हम हल करेंगे। तो व्रज गुणन विधि से, व्रज गुणन विधि उसको सॉल्व करने से पहले ये 10th क्लास में सबसे बड़ा फॉर्मूला है। वो क्या होता है व्रज गुणन विधि का फॉर्मूला, x बट्टा b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, बराबर में y बट्टा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बट्टा a1b2 माइनस a2b1। उम्मीद करते हैं कि याद होगा सभी लोगों को। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला 10th क्लास में है, इसी पे हम बनाएंगे और बहुत ईजी है। देखो कैसे बनाएंगे इसको हम। सबसे पहले हम जानते हैं एक चीज़, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको भी इधर भेज देंगे। याद रखना ये दोनों माइनस में हो जाएगा ना। यहाँ से वैल्यू निकाल कर रख लो सबसे पहले। तो a1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, b1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7। प्लस में था उधर भेज दिए तो माइनस में हो गया, दिखाई नहीं है, याद रखना। a2 बराबर क्या हो जाएगा 2, b2 बराबर क्या हो जाएगा 3 और c2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। सबसे पहला काम यहाँ पर वैल्यू को पुट करो। तो वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखो, तो हो जाएगा यहाँ पर x बट्टा b1 c2, b1 का मान 3, ठीक है, b1 c2 का मान माइनस का 8 इंटू कर दो, और ये माइनस फॉर्मूला का। ध्यान से देखो कैसे कैसे मान रख रहे हैं, एक बार भी नज़र नहीं हटना चाहिए बोर्ड पर से। b2 c1, b2 का मान क्या है 3, c1 का मान क्या है माइनस का 7 इंटू है ना, कर दो बराबर y बट्टा c1 a2, c1 का मान माइनस का 7, c1 a2 का मान 2 माइनस, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, गुना का साइन है इसलिए इंटू लगा रहे हैं हम। गुना का भी साइन तुम दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। c2 a1, c2 क्या है हमारे पास माइनस का 8, c2 a1 क्या है हमारे पास 1 बराबर 1 बट्टा a1 b2, a1 का मान 1, b2 का मान 3, कुछ नहीं तो इंटू का साइन, माइनस फॉर्मूला का a2 b1, a2 का मान 2, b1 का मान 3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होगी। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करो। तो हो जाएगा x बट्टा प्लस माइनस, पहले इंटू का काम करेंगे हम सब में, प्लस माइनस 3 अट्ठे 24, माइनस प्लस 3 सत्ते 21 बराबर y बट्टा माइनस प्लस माइनस 7 दूना 14, माइनस देखो माइनस और प्लस माइनस, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 8 एकान 8 बराबर 1 बट्टा 3 एकान 3 और माइनस 2 तिया 6। चलो
आगे क्या कर सकते हैं, गुना का काम खत्म हो गया। आगे हम ये कर सकते हैं, घटा दो, माइनस और प्लस अलग अलग साइन है, घटेगा। 24 में से 21 को घटा दो तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बराबर में y बट्टा 14 में से 8 को घटा दो तो -6 बराबर 1 बट्टा 6 में से 3 को घटा दो -3। अब तुम क्या करो कि ये x वाले टर्म को एक बार इसके साथ बराबर कर दो, इस y वाले टर्म को भी एक बार इसके साथ बराबर कर दो। देखो कैसे करेंगे बराबर, हम यहाँ पर आ जाओ। तो x बट्टा -3 बराबर में 1/-3, 1/-3। दूसरी तरफ क्या करेंगे हम, तो y बट्टा -6 अब बराबर में हो जाएगा 1/-3, 1/-3। क्या किया, समझ में आ गया ना, 1/-3 को दोनों के बराबर कर दिए। ठीक है, आ जाओ इधर, फिर यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो -3x को x से गुना करेंगे तो -3x होगा, बराबर में -3 को 1 से गुना करो, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि माइनस से माइनस को काट सकते हैं, 3 × 3, 3 × 3 काट सकते हैं, बट्टा में करने के बाद वही चीज़ आएगा ना, फिर से x बराबर क्या निकला 1। इधर देखो क्रॉस गुना करो, -3 को y से गुना करेंगे तो -3y हो जाएगा, -6 को 1 से गुना करो तो -6 होगा। और यहाँ से हम डायरेक्ट काट सकते हैं ना, कैसे, माइनस से माइनस गया, 3 × 3 3 दूना 6, 2 बार में गया, तो क्या देख रहे हैं, y का मान क्या निकला, y बराबर 2 निकला। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम कि अतः x बराबर 1 और y बराबर में 2। और याद करो कि अगर हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से भी बनाए थे तो क्या x बराबर 1 और y बराबर 2 ही आया था ना। तो हम क्या समझे कि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम 4 विधि से हल कर सकते हैं। अगर दे दे ऐसे, अगर विधि हम चारों सीखे हैं बहुत अच्छे से, अगर बोल दे कि इसी विधि से हल कीजिए तब तो उसी विधि से हल करना है, और कैसे कैसे करना है सब बताए हम तुमको। लेकिन अगर कुछ ना बोले तो जो तुमको अच्छा लगे वो कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम व्रजगुणन विधि से हम किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। चलो, साइन का ख्याल रखना है, साइन को नहीं भूलना है, साइन को हमेशा लिखते जाना है। आ जाओ, मैं 3.4 में डायरेक्ट आ रहा हूँ। ठीक है, 3.4 का दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम शांति से सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि, फिर दूसरे कंडीशन कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भिन्न हमें ज्ञात करना है। और यह भिन्न वाले सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। यहाँ से हम हल करेंगे, ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान से ये देखना तुम कि बोल क्या रहा है कि वह भिन्न क्या होगी। भिन्न पूछ रहा है ना, हमें नहीं पता है कि भिन्न क्या होगी, उसको मान लो। भिन्न जब नहीं पता है तो मान लो, मान लेंगे हम कि माना भिन्न इक्वल टू, मान लेंगे कि माना भिन्न बराबर में x बट्टा y। क्यों, क्योंकि भिन्न का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, भिन्न का मतलब बट्टा होता है, इसलिए हम क्या माना भिन्न बराबर x बट्टा y, जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, x बराबर अंश है, क्या है, x बराबर अंश है और y बराबर क्या है, हर है। यही कहते हैं ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक, अब क्या कहता है, शांति से हम प्रश्न को सॉल्व करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, किस में 1 जोड़ने की बात हो रही है, अंश में 1 जोड़ दे, अंश में 1 जोड़ दे, तो ठीक है, हमारे पास अंश क्या है, x है ना, उसमें 1 बोल रहा है जोड़ देने के लिए, जोड़ दिए 1। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, तथा हर में से 1 को घटा दे, हर में से क्या करे, 1 घटा दे। हर हमारे पास क्या है, y है, उसमें से 1 घटा दो। ये मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में दिया वो मैं करते जा रहा हूँ। फिर क्या कह रहा है, तो क्या होता है कि वह भिन्न जो है वो 1 में बदल जाती है, किस में, 1 में बदल जाती है, तो बदल दो फिर 1 में। 1 में हम क्या किए, बदल दिए, पहली बात। दूसरी बात आगे पढ़ो, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में क्या करे, 1 जोड़ दे, हर की बातें हो रही है कि अगर हम हर में क्या करें, 1 को जोड़ दे, 1 को, अंश के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, तो जब अंश कुछ नहीं बोला है तो अंश को ऐसे ही छोड़ दो।
और हर के बारे में क्या क्या है कि एक जोड़ दे हर में, तो हर हमारे पास क्या है y, उसमें एक जोड़ दो, जोड़ दिए एक, और क्या, तो फिर क्या हो जाता है वह जो है 1/2 हो जाती है। यह क्या होता है 1/2 में बदल जाती है, बदल दिए। अब हमें भिन्न ज्ञात करना है। क्या किया सबसे पहले, जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा था नहीं पता था तो उसको हम मान लिए xy के रूप में, ठीक, और फिर जो जो कह रहा था वो हम कर दिए। हर भिन्न वाले सवाल में इतना तुमको करना है, मानना है, ये लिखना है, जो कह रहा है जोड़िए घटाइए वो तुमको करना है पढ़ करके। 2 भागों में बटा हुआ रहेगा क्वेश्चन, हर भिन्न वाले क्वेश्चन में यही करना है, फिर आगे जाके सॉल्व करना। और यहाँ से तुम कर सकती हो, जैसे बट्टा में नज़र आए तो बस क्रॉस गुना कर दो, काम तमाम हो जाएगा। नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या छुपा रहता है 1, इस पूरे को 1 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा ना, x + 1 ही होगा। बराबर में y - 1 को 1 से गुना करो तो क्या होगा y - 1 होगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कंडीशन है, या तो तुम 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर दो, या फिर यहीं से xy का मान निकाल लो। हम थोड़ा सा अलग तरीका से कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 चर में रैखिक समीकरण को नहीं बदल रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखो कैसे, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि x बराबर कर देंगे y - 1 प्लस का 1 उधर भेज दो, तो ये भी क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर y माइनस, लेकिन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना 2। ये समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो गया हमारा। ठीक, आगे बढ़ो, इधर आ जाओ। अब यहाँ से 2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, बराबर में y + 1 को 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आसान क्या है हमारे लिए ये समझो, बनाया निकला हुआ रखा हुआ है x का मान, उठाओ सेट कर दो, कुछ निकलेगा, जो निकलेगा फिर इसमें फिट कर दो, फिर कुछ निकलेगा, वही हमारा भिन्न हो जाएगा। कितना आसान हो गया। फिर यहाँ से एक चीज़ हम क्या करते, x - y को इधर लाते, फिर इसको इधर भेजते, 2 चर में कन्वर्ट करते, 2-3 लाइन और बढ़ता, फिर यहाँ पर 2 चर में कन्वर्ट करते, इसको इधर लाते, यही होता है ना, पहले x वाला टर्म फिर y वाला टर्म फिर अचर पद, ऐसे होता है। तो वो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण किस में 2 में किसका मान रखेंगे x का मान रखने पर, ठीक है, रख दो। फिर समीकरण 2 में रखो x का मान, ये वाला उठा करके पूरा रख दो इसमें, तो 2 × x की जगह पर ही पूरा रखेंगे ना y - 2 रख दो। फिर क्या बचेगा बराबर में y + में 1 बचेगा। सॉल्व करो, 2 को y से गुना करेंगे तो 2y माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 बराबर में y + में 1। अब क्या कर सकते हैं, देखो 2y प्लस का y उधर आ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का y बराबर में 1, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2y में से 1y गया तो एगो y बराबर 4 में से 1 गया तो 3 हुआ ना, सॉरी 4 1 5 होगा, 3 नहीं होगा, हाँ 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो y का मान क्या निकला 5 निकला, साइन लगाना नहीं भूलना है। तो y का मान क्या निकला 5। अभी तक तो हमारे पास हर ही आया है, अंश तो बाकी है, बहुत आसान है। क्या करो तुम यहाँ पर फिर से क्या करो तुम, इस y के मान को उठाओ, इसमें जाकर के रख दो, आराम से हमारा क्या निकलेगा x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रख दो y का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर रख दो। क्या है हमारे पास x बराबर y - 2, x बराबर y - 2, x बराबर y की जगह पर 5 - 2, x बराबर 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अतः क्या बोल रहा था, भिन्न निकालने के लिए ना, भिन्न को क्या माने थे x बट्टा y, अतः भिन्न बराबर x बट्टा y माने थे। तो क्या हो जाएगा हमारा x का मान 3 बट्टा में y का मान 5, यही हमारा क्या निकल गया भिन्न निकल गया। इस तरह से कर सकते हैं। चलो आयु से रिलेटेड है यह क्वेश्चन, और यह हमारा 3.4 का दूसरा है। क्या कह रहा है ध्यान से समझना है, और इसे भी आप इम्पोर्टेंट ही मान लेना है। ये भी आयु से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा गया यह सवाल है। क्या कह रहा है देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, कब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, ठीक 5 वर्ष पूर्व की बात हुई है। 10 वर्ष पश्चात फिर से कह रहा है दूसरा कंडीशन कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु हमें ज्ञात करना है।
जब भी आयु से रिलेटेड जब क्वेश्चन आए तो 2-3 काम सबसे पहले कर लेना है। क्या पहला काम करना है? जिस इंसान की बातें हो रही है उसको पहले लिखो तुम। किसकी किसकी बातें हो रही है? सोनू की बातें हो रही है ना, और किसकी? उसकी बेटी नूरी की बातें हो रही है। ठीक, नहीं पता नहीं क्या रिलेशन है, हमको नहीं पता। हाँ, तो 2 इंसान की बातें हो रही है और एक वर्तमान उम्र लिख लो। वर्तमान उम्र या आयु लिख लिया करो हमेशा। इतना क्वेश्चन पढ़ करके इतना काम हमेशा कर लेना है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन को पढ़ो, उस दोनों के बीच में कंपेयर क्या क्या किया जा रहा है, पहले और बाद की कंपेयर किया जा रहा है कि हम तुमसे 5 वर्ष पूर्व ऐसे थे, 10 वर्ष पूर्व ऐसे थे। ये दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है। तो देखो बातें क्या हो रही है, पहले और बाद की बातें हो रही है, लेकिन कितने दिन पहले? तो 5 वर्ष पूर्व की बातें हो रही है ना, तो एक अलग से बना लो। 5 वर्ष पूर्व का एक अलग से एक कॉलम बना लो। दूसरी बातें क्या हो रही है? 10 वर्ष पश्चात की बातें हो रही है। कितना? 10 वर्ष पश्चात की बातें भी हो रही है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इतना काम सबसे पहले कर लेना है। जिसकी बातें हो रही है वर्तमान एज लिख लेना है। देखना है कितने वर्ष पहले की बातें हो रही है, कितने वर्ष बाद की बातें हो रही है, इतना बातें हो रहा था उसमें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमें उसका जो उम्र है, वर्तमान का उम्र नहीं पता है हमको, तो मान लेंगे यहाँ पर हम मान लेंगे कि मान लेते हैं कि एक्स वर्ष जो है वो सोनू का उम्र है और वाई वर्ष जो है वो किसका उम्र है? तो नूरी का उम्र है। हम मान लिए, यही तो बोल रहे हैं हमको निकालने के लिए। और जो बोले निकालने के लिए नहीं पता है उसको बताइए है कि एक्स वाई में मान लो हमेशा। अब देखो यहाँ पर शांति से पढ़ते हैं सबसे पहले कि अगर सोनू का उम्र अभी एक्स वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उसका उम्र क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 5 होगा। अभी किसी का उम्र है 20 वर्ष तो हम बोलेंगे 5 वर्ष पहले तुम्हारा एज क्या था? तो तुम क्या करोगे? अभी में से जो बोले हैं उसको घटा दोगे। पूर्व मतलब पहले ना, पश्चात मतलब बाद। तो 5 वर्ष पूर्व की बातें हो रही है, अभी इसका उम्र है एक्स वर्ष, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा? एक्स माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? एक्स माइनस 5 वर्ष हो जाएगा उसका उम्र। अभी नूरी का उम्र है वर्तमान में वाई वर्ष है, तो पिछला 5 वर्ष में उसका कितना उम्र था? घटा दो ना 5, वाई माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। किसका उम्र? नूरी का। पश्चात मतलब होता है बाद में, प्लस, है ना। तो अभी अगर इसका उम्र x वर्ष है सोनू का, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। किसका उम्र? सोनू का। अभी उम्र नूरी का है y वर्ष, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? उसमें 10 ऐड कर दो तो प्लस में क्या हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा उसका उम्र। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शांति से क्वेश्चन को पढ़ेंगे शुरू से लेकर के और बनाते जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न से पढ़ो। यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, किसकी बातें हो रही है? 5 वर्ष पूर्व में। 5 वर्ष पूर्व की बातें हो रही है, पश्चात की नहीं। 5 वर्ष पूर्व की बातें हो रही है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब इसकी बातें हो रही है, ना तो इसकी ना इसकी। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की जो आयु है मतलब क्या? y माइनस 5, यही होगा ना। y माइनस 5 वो सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या है? x माइनस 5, उसका क्या था? 3 गुना था। इसका 3 गुना करेंगे, यही होगा ना। चलो दूसरी बात है, आगे पढ़ो। 10 वर्ष पश्चात, अब इसकी बातें हो रहा है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है, एक बात समझते हो, हमें पहले नूरी ही लिखना था, है ना, तब सोनू लिखना था। कोई बात नहीं सर, सही है। कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगा, आप बनाइए। चलो, तो अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात मतलब इसकी बातें हो रहा है। 10 वर्ष पश्चात क्या कह रहा है? नूरी की आयु, तो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात में क्या है? y प्लस 10 है ना। नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। सोनू का आयु क्या है? x प्लस 10 है, उसका क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। 2 से गुना कर दिए। यहाँ से सॉल्व करो। x y माइनस 5 बराबर 3 को x से गुना करो, 3x प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम? देखो यहाँ y निकाल लीजिए, y निकाल ले। देखो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 3x माइनस का 15 और प्लस का 15 उधर जाएगा तो सॉरी माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 3x 15 में से 5 को घटा दो तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10। समीकरण नंबर 1 बना दो उसको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर y प्लस 10 ऐसे ही रहेगा
और बराबर में 2 को x से गुना करो 2x, अब प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों को उधर भेज देते हैं, दोनों को उधर भेज देते हैं। तो 2x प्लस में 20, y को उधर भेजो तो माइनस का y, प्लस का 10 उधर भेजो तो माइनस का 10, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, चलो आ जाओ देख लेते हैं। 2x और माइनस का y है ना, माइनस का y, 2x माइनस का y, अब 20 और 10 घट जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 10, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, और ये y का मान उठा करके इसमें रख दो तो x का मान निकलेगा। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में, 2 में रखने पर तो हो जाएगा 2x माइनस में y की जगह पर 3x माइनस 10, 3x माइनस में 10 माइनस प्लस 10 हो जाएगा ना, हाँ ब्रैकेट में। और फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या 10 प्लस का 10 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो 2x प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 10 और प्लस का 10 बराबर में 0। एक चीज़ यहाँ पर देखो, ठीक है, तो 3x में से 2x गया तो माइनस का 1x, इधर क्या हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा, 10 10 20 होगा, और उधर भेज देते हैं डायरेक्ट उसको करके, तो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। नहीं समझिए, 10 10 20 प्लस का उधर भेज दिया अचर पद के साथ में, ये गया तो x बराबर क्या निकला 20 वर्ष। किसका वर्ष, 20 वर्ष निकला, सोनू का। अब क्या तुम क्या करो, इस x के मान को उठाकर इसमें रख दो तो आराम से क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा, चलेगा। चलो तो क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, y बराबर 3 और x के जगह पर रख देंगे ये 20, और फिर क्या है माइनस का 10, तो y बराबर हो जाएगा 20 तिया 60, 20 तिया 60 और माइनस का 10, y बराबर 60 में से 10 गया तो 50 वर्ष। किसका निकला, तो नूरी का। यहाँ पर लिख दो, चलो उतारो तुम लोग। अतः नूरी का उम्र बराबर में, नूरी का उम्र क्या था हमारे पास, x वर्ष मतलब 50, हाँ ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 50 वर्ष, और सोनू का हो जाएगा कितना, तो 20 वर्ष। इस तरह से तुम बना सकते हो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन को। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं फिर से।